Students, have a very nice day to all of you and I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने आया हूँ 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस से। आज हम करने वाले हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। जी हाँ, और इसके लिए मैं क्वेश्चन और आंसर दोनों ही लेके आया हूँ बेटा आपके लिए। क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है बेटा, ये जो ऊपर लिखा है इस बॉक्स के अंदर ये आपका क्वेश्चन है और नीचे दिया गया है इसका सॉल्यूशन। सो कीप योर माइंड फिट एंड लुक ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड कंसंट्रेट अबाउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू एक्सप्लेन द फीचर ऑफ क्वेश्चंस। यस बेटा, इस क्वेश्चन में क्या दिया है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? सेल की अमाउंट। एक कंपनी की जो सेल की अमाउंट है वो है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दिस इज नोन एज सेल ऑफ ए कंपनी। यस, करंट ईयर में क्योंकि 17 है तो इसका मतलब सेशन क्या हो गया इसका 2016 एंड 2017 बच्चों। करंट ईयर है, सेल है 18 लाख की। प्रीवियस ईयर है 2015 एंड 2016। यस बच्चों, इसकी सेल है 15 लाख। पिछले साल सेल थी 15 लाख, अब की बार सेल है 18 लाख। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इसमें दिया गया था पिछले साल 11 लाख। पिछले साल मटेरियल सेल भी कम थी, मटेरियल भी कंज्यूम कम था। इस बार सेल भी ज्यादा है और मटेरियल कंज्यूम भी ज्यादा है, 14 लाख। अदर एक्सपेंसेस, मटेरियल कंज्यूम का 12% करंट ईयर में। अदर एक्सपेंसेस मतलब मटेरियल को, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के खर्चे फाइनल गुड्स में, वो मटेरियल कंज्यूम्ड का, इस कंज्यूमशन का 12%, यहाँ इस कंजम्पशन का 10%। फर्स्ट इंफॉर्मेशन, सेकेंड इंफॉर्मेशन, थर्ड इंफॉर्मेशन, लास्ट इंफॉर्मेशन। प्रीवियस ईयर में टैक्स रेट था 40%। जी हाँ, प्रॉफिट जो कमाएंगे उस पर टैक्स रेट 40% था, इस पर टैक्स रेट है 50% बच्चों। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। हाउ, व्हाट इज द वे टू सोल्व द क्वेश्चंस? लुक एट द ब्लैक बोर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक रिवेन्यू। और मैंने आपको बताया भी था बेटा कि जब भी हमारा आंसर या सॉल्यूशन के लिए हम प्रोग्राम शुरू करते हैं, जो स्केड्यूल हम यहाँ बनाते हैं उसके अंदर हम पहले लेते हैं प्रीवियस ईयर। यस बेटा, ये प्रीवियस ईयर है, यहाँ लेंगे प्रीवियस ईयर का डाटा और इसके नेक्स्ट लेंगे करंट ईयर का डाटा। यस, सेशन मैच कर गया ना बेटा। 15-16 प्रीवियस ईयर, 16-17 करंट ईयर। ठीक है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कितना है? ए में ए बी। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास हो गया करंट ईयर, ये हो गया हमारे पास प्रीवियस ईयर, ये हो गया डिफरेंस इंक्रीज या डिक्रीज का, वो है परसेंटेज वाला। प्रीवियस ईयर में सेल थी 15 लाख की, करंट ईयर में सेल है 18 lakhs। What will be the difference between both? 3 lakhs। 15 lakhs से सेल इंक्रीज होगी 18 lakhs, ये इंक्रीज हो गए 3 lakhs। फाइंड आउट परसेंटेज। 3 lakhs जो चेंज आया वो इंक्रीज अपॉन इनिशियल कितना है 15 lakhs। काटेंगे 3 5 5, 3 5 15, 5 पे गया, 5 से 100 को काटेंगे 20% जो है बेटा यहां पर आपका एब्सोल्यूट चेंज इन परसेंटेज आ गया, जो परसेंटेज चेंज इन आ गया। उसके बाद हम करने वाले हैं, एक बात ध्यान से सुनना बच्चों, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक अकेली आइटम्स है, यहाँ पर अदर इनकम नहीं है। अगर अदर इनकम हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो टोटल इनकम यही होती है जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। इसलिए यहाँ पर मैंने इसे 2 लाइंस लगाकर स्टॉप कर दिया है। अदर इनकम नहीं है तो इसी अपने आप में ये क्या है? टोटल इनकम। क्या है बेटा फिर ये अपने आप में? टोटल इनकम, टोटल रिवेन्यू। अब लेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के 2 हेड है, अकेला है इसलिए टोटल रिवेन्यू बना है यहाँ। अब एक्सपेंस के 2 हेड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड द अदर एक्सपेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, प्रीवियस ईयर में 11 lakhs, करंट ईयर में 14 lakhs। 11 lakhs 14 lakhs, डिफरेंस 3 lakhs एंड परसेंटेज 3 lakhs अपॉन 14 lakhs, 3 lakhs अपॉन 11 lakhs multiply 100, that equals to 27.27%. Now one more cost is there, other expenses। previous year में 10% है, 11 lakhs का 10%, 1,10,000। अदर एक्सपेंसेस आगे 10%। कैसे काउंट किया? 11 lakhs का 10%, what will be? 1,10,000। इस तरह से इसका है 12%, 14 lakhs 12%,
This is 1,68,000. Yes. Write the expenses 1,68,000. Yes. Much both the expenses. 11 lakhs 1,10,000. 12 lakhs 10,000 total expense. 14 lakhs 1,68,000. 15 lakhs 68,000 total expenses. Yes. Find out the gap between both 110 and 168. 58. 58 upon 110 multiply 100. We will find out percentage here. 52.73. This is total revenue. This 15 lakhs. This is total expense. It means total cost. अगर रिवेन्यू में से हम इस कोस्ट को एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर एनी टैक्स. जी हाँ, 2,90,000. इसी तरह हम यहाँ 18 लाख की टोटल रिवेन्यू में से 15,68,000 का एक्सपेंस माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा 18 लाख में से 15,68,000 का माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2,32,000. नेक्स्ट है हमारे पास इनका डिफरेंस 290 में से 232 गए, ये तो कम हो रहा है. 290 में से 232 के कम होने के बाद ये ब्रैकेट्स लग जाती है बेटा 58,000 और परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे तो वो भी नेगेटिव फॉर्म में आएगी 20%. यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है टैक्स लगाने का. प्रीवियस ईयर में टैक्स है 40%. ये प्रीवियस ईयर का कॉलम ये रहा बेटा. करंट ईयर में टैक्स है 50% बेटा. ये है 50 करंट ईयर. सॉरी, प्रीवियस ईयर, दिस इज करंट ईयर. प्रीवियस ईयर में टैक्स है 40% बेटा. कितना आएगा? 1,16,000. यहां कितना है? 15%. कैसे काउंट करेंगे आप? इसे काउंट करने का तरीका है बेटा 2,90,000. 40% टैक्स है फर्स्ट ईयर में. प्रीवियस ईयर में इसको काउंट करने लगे तो ये आ जाता है 1,16,000. यस भाई डियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है हमारे पास 2,32,000. इसका 50% है. अगर 50% है तो ये भी आ रहा है 1,16,000. दोनों में 1,16,000 16,000 अपनी अपनी इस प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेशंस है. डिफरेंस नील, परसेंटेज भी नील. अब इसके बाद जो रिजल्ट आने वाले हैं वो आने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट था 1,74,000. टैक्स देने के बाद 290 में से टैक्स दिया 116 का. अब हमारे पास प्रॉफिट बचा है 1,74,000 का. इधर 232 में से हम 116 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1,16,000. इन दोनों का डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है इसलिए 58,000 नेगेटिव फॉर्म में इन ब्रैकेट्स. एंड ऑल्सो फाइंड आउट द परसेंटेज इन 33.33 इन परसेंटेज मोड. यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा है क्वेश्चन, ये आंसर है बेटा. Look and consider the questions so that you can easily solve your exercise of your book.